वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गदिं पते गोच्छामि समयपाहुडे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। कौन बड़ाई जलधि मिली, गंग नाम की भौम। काहू की प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रही। दूसरों के घर पर जाने पर भला कौन नहीं ठुकराया जाता, उपेक्षा का पात्र कौन नहीं होता। कितने भी बड़ों के घर चाहो तुम चले जाओ, तुम्हारी पूज्यता और पवित्रता जो स्वतंत्रता स्वाधीनता में थी, वह नष्ट होने की कीमत पर ही ये सब करना पड़ेगा। गंगा नाम की एक नदी मिली होगी आज समुद्र में, अपना विराट रूप दिखाती होगी विश्व को, लेकिन उस नदी को शायद ये पता नहीं है उसने अपनी समस्त पवित्रता का नाश किया है। दुनिया को अभी वह पूज्य नहीं रही है। कौन बढ़ाई जलधि मिली, गंग नाम की ही भौम। काहू की प्रभुता नहीं घटी, किसकी नहीं घटती प्रभुता। जब परघर जाएंगे तो इतना तो होगा ही। अपने आसपास के हजारों अड़ोस पड़ोसियों की लाखों आपदाओं से जिनको बचना हो, बचने के लिए दो उपाय हैं। उपाय एक, हजारों पड़ोसियों का नेचर जानो, वे कैसे हैं, कैसा रुख रखते हैं, उनके लाइक्स क्या, उनके डिसलाइक्स क्या, आदि आदि आदि। दूसरा उपाय ये है, बताएगा कोई, तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलो। बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण इस गाथा में चलेगा। 100 सुनार की, एक लोहार की, हजारों दफे अपने कहा इस पड़ोसी के यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वे ऐसे हैं, वे वैसे हैं, वे वैसे हैं। इन हजार लाख बातों से, इन सावधानियों से क्या मतलब उनको, जिनको अपना घर को त्यागना ही नहीं है, उनके लिए बाबा ये सब चर्चा फिजूल है। जो बाहर निकलता है, रस्तों का ज्ञान, अड़ोस पड़ोसियों का ज्ञान उनको होना जरूरी है। दरअसल बात अभी तक ये चल रही थी, आश्रम को जानो, उनको जानो, हमको जानो, उनको जानो और हमको भी जानो, इस रूप से कि मैं आश्रम नहीं हूं। लेकिन ये नास्ति परक का ज्ञान कि घुटाई इतनी क्यों,
हजारों नास्तियों से बलवान एक अस्थि है। अस्थि की स्वीकृति होने के बाद नास्ति की अस्वीकृति स्वयं हो जाती है। जिसने एक को वरा, उसने अपने सर्वस्व के अलावा सब कुछ, सबको जानना इष्ट नहीं समझा। अभी तक की गाथा है व्यवहार प्रधान थी, क्योंकि वे पराश्रित थी और उस पड़ोसियों का ज्ञान की भी तरफ उनका संकेत था। 69, 70, 71, 72 तक की गाथा है व्यवहार प्रधान थी, क्योंकि व्यवहार की परिभाषा है पराश्रितो व्यवहारा। ये गाथा रही है स्वाश्रितो निश्चया। यह स्व की तरफ से प्रकरण चलेगा, अपना परिचय यहां से कराया जाएगा। गाथा का पाठ एक बार हम कर लेते हैं। गाथा 73 आप सबके सामने है। अहमे को खलु शुद्धो निम्ममो नानंदंसन समगो तम विहिदो तच्चितो सर्वे अगेन अहमेको खलु शुद्धो निम्ममो नानंदंसन समगो तम विहिदो तच्चितो सर्वे गाथा क्या बोलती है देखेंगे, फिर टीका की ओर बढ़ेंगे। गाथा में जबरदस्त बात आ रही है। ये कह रहे हैं मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ। इसीलिए मैं उसी में क्यों न स्थित हूँ, मैं उसी में स्थित होता हूँ। और फिर इस विधि से सब्बे एदे खयम नेमी, और इस विधि से मैं कर्म का क्षय करता हूं। ऐसा अर्थ में लिखा होगा, क्या लिखा है? क्षय को प्राप्त कराता हूं। करता हूं कि टोन नहीं है, क्षपामी क्षपयामी, करना नहीं। मैं कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी करूंगा जिससे कर्म स्वयं भी भाग जाएंगे। जब अकर्तृत्व तो हमारे हाथ में आपने दे ही दिया है, तो कर्म को भगाने के नाम पर भी कर्तृत्व तो हम लेवे क्यों? कर्म को क्षय करता हूं नहीं, क्षय कराता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये तब की बात है जब इंडो पाक के पार्टीशन की बात चल रही थी। हैदर का राजा था निजाम। निजाम का बराबर यह आग्रह था, मैं तो मेरे पार्ट को पाकिस्तान में ही विलीन करूंगा। पटेल ने उसको खूब समझाया सभी भाषाओं से समझाया। पटेल ने फिर उसको कहा, गरम दल के नेता थे ये पटेल, उन्होंने कहा इसके बाद मैं तुम्हें समझाने नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें यहां से भागना तो पड़ेगा। फिर ससम्मान से होता तो अच्छा होता, फिर नहीं सही सम्मान से, ठीक है तुम्हारी ऐसी ही योग्यता है, क्या करें। फटाफट ऑर्डर दे दिया मिलिट्री को, घेराव डाल दिया पूरे पार्ट पर, हैदराबाद पर, और एक सामान्य संदेशा भेज दिया
यहाँ वहाँ मुड़ के देख लेना, मिनटों में तुम अभी भूल दिए जाओगे, तुम्हारे अवशेष भी नहीं बचेंगे। यहाँ पर एक संदेश आया निजाम के पास, एक झटके में निजाम ने सरेंडर किया, जैसा आप कहोगे वैसे मैं करूँगा, मैं कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी करूँगा, मैं आप में कुछ नहीं करूँगा जी, मैं मेरे में ऐसा कुछ करूँगा कि जिससे कर्म स्वयं ही भाग जाएंगे। मैं स्वयं में स्थित होने के बाद ये सब झंझटें नहीं रहेगी। फिर कर्म मतलब यहाँ पर माइंड वेल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की बात कर रहे हैं। फिर आश्रम की निवृत्ति स्वयं हो जाएगी। पूर्व गाथा से आपको कोरिलेट करना है। मैं जब मेरे घर में रहूंगा, निशम प्रवृत्ति जब उनमें नहीं करूंगा, वे खुद ब खुद छोड़ के चले जाएंगे। गाथा की इतनी सी थीम है, टीका गंभीर है, आपका स्मरण ज्ञान की भी आवश्यकता मांगती है वैसे ये बहुत, लेकिन अभी उसके लिए टाइम है। आप प्रॉपर टेबल बनाते जाएंगे एक एक पद के लिए। वे पद टेबल बनेगा, 2 सेक्शन में बन सकता है। शुद्धात्मा के विशेषण, लेफ्ट वर्ड्स का छोटा सेक्शन होगा, एक शुद्ध, एक के लिए 2-3 लाइंस छोड़ना है, शुद्ध के लिए 2-3 लाइंस छोड़ना है, एक एक लाइन इसके लिए काफी नहीं। फिर लिखना चाहिए आपको निर्मम, और निर्मम के लिए भी 2 लाइंस छोड़कर आपको लिखना चाहिए दर्शन ज्ञान समग्र। बस अभी मैं जगह जगह आपको पॉइंट करना उतना जरूरी नहीं समझता। आप टेबल बनाना, मैं संकेत करता रहूँगा आपको। एक का परिचय दिया जा रहा है यहाँ से, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ। पहली बात विचारनीय ये है, यह गाथा अस्थिपरक है। अभी तक की नास्ति की टोन चल रही थी। नास्ति की टोन आई मीन यह जीव आश्रय रूप नहीं होता, ऐसी बार बार बात आती थी। नास्ति परक की बात आ रही थी, और यहां पर अस्थि परक कथन चलने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको पहले बता देता हूं। एक टाइम निकला है जब वेदों का बहुत बोलबाला था। वेदों की विषय वस्तु कुछ नहीं थी, क्रियाकांड थी, और क्रियाकांड में भी होम हवन आदि क्रियाकांड की बात थी। क्रियाकांड कहकर, वेदों का क्रियाकांड कहकर कोई शारीरिक क्रियाओं की तरफ संकेत नहीं हुआ करता। ये होम हवन यज्ञशालाओं की तरफ संकेत हुआ करता है। जब जैनियों का ऐसा बेहतरीन माल जगह जगह प्रस्तुत होकर प्रसिद्धि को प्राप्त होने लग गया, तो उनको लगा समय की नजाकत देखकर हमारे पास एक कुछ नया होना चाहिए जो उनकी टक्कर में खड़ा रह सके। जैनियों के अध्यात्म को लुभाकर, जैनियों के अध्यात्म से आकृष्ट होकर उन्होंने एक नई चीज का इन्वेंशन किया। दैट वाज वेदांत। वेद को अपौरुषेय मानते तो है वे लोग, वेदांत को रिसेंट क्रिएशन में मानते हैं, अर्वाचीन, अभी अभी का। और वेदांत उसी तर्ज पर लिखा गया है जिस तर्ज पर समय सारा खड़ा है पूरा। लगभग गीता आदि की जो टोन, ये पूरी वेदांत की टोन है। और उदाहरण के लिए फिर उन्होंने सोचा, उदाहरण कहानियां खूब आना चाहिए उनके प्रथमानुयोग जैसी, उसको लेकर उन्होंने उपनिषद खड़े कर दिए। नथिंग, इतना सा पता है, वेद वेदांत उपनिषद। बहुत बड़ी दिक्कत यह रही लेकिन वेदांत में, वो एक ही बात करता था, आत्मा गोरा काला है नहीं, ऐसा है नहीं, नेति नेति बखानत है।
वो नहीं 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 थी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कभी हमारा निश्चय नहीं भी इस टोन में बात करने लग गया था, न तथा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। लेकिन वस्तु का निरूपण कोई सर्वथा नास्तिपरक तो हो नहीं सकता, क्योंकि वस्तु का अस्तिपरक भी कथन होना जरूरी है। वस्तु सर्वथा नास्तिपरक होने की आपत्ति आएगी नहीं, तो समझ में आता है। और वस्तु को सर्वथा नास्तिक रूप मानने में क्या आपत्ति है? क्या कहता है न्याय हमारा? न्याय क्या कहता है? हाँ, सिद्धि प्रॉपर। कोई छंद बोल पाएंगे आप? तत्वज्ञान भाग 2 अंतिम पाठ, देवागम स्तोत्र। वस्तु को सर्वथा अस्थि रूप मानने से क्या आपत्ति आएगी? एक छंद। वस्तु को सर्वथा अस्थिपरक मानने से क्या आपत्ति आएगी? एक मिनट। और वस्तु को सर्वथा नास्ति रूप मानने से क्या आपत्ति आएगी? ये छंदों के माध्यम से आपको बताना है। मेरा एक स्वाध्याय में जाना बना था, आज से 12 साल पहले। मैं इसका जरूर जिक्र करता हूँ हर जगह। किसी माध्यम से सोलापुर जाना बना था, फिर मैंने समझा जी एक जैनी कहीं भी जाता है तो सबसे पहले पूछता है क्या, बोलो, हाँ जैन मंदिर का, यदि रसिक हो, थोड़ा मुमुक्षु हो, वैरागी हो, सेकंड प्रश्न भी पूछता है, बोलो स्वाध्याय का कोई सोर्स। उन्होंने कहा यहाँ पर स्वाध्याय होता है। मैं वहाँ पर पहुँचा उतने टाइम पर, किसी महाराज का प्रवचन होने जा रहा था। मंच पर लगभग 15-20 मुनि, मान के चलो इस तरफ 10 इस तरफ 10, मंच पर ही बीचों बीच प्रवचनकार मुनि बैठे थे। वे एक लाइन बोलते थे और थोड़ा इशारा किया एक तरफ, धड़ाधड़ गाथा बोलता था। हैरान हो गए देखे, कुछ भी लाइन बोली, कुछ भी, थोड़ा इशारा किया एक तरफ देखा, फटाफट 1 सेकंड नहीं जाएगा, फटाफट गाथा बोलेगा। फिर इष्टोपदेश की हो, द्रव्य संग्रह की हो, समय सार की हो, कोई प्रकरण कहीं का हो, कुछ भी धड़ाधड़। जैन शासन का वैभव पुस्तकों में नहीं, कंठ में लाओ। प्रश्न ये है, वस्तु को सर्वथा अस्थि रूप मानने में क्या आपत्ति थी? बताइए बताइए। कोई एक आध जन तत्वज्ञान भाग 2 अंतिम पाठ देवागम स्तोत्र में आत्ममीमांसा आदि शब्दों का प्रयोग करके आपको ना डराना चाहता हूँ ना अवसर देना चाहता हूँ बचने का। भावे कांते पदार्थाना भावना सर्वात्मक यदि अभाव का निषेध किया जाए, अभाव वस्तु सर्वथा अनादि सिद्ध होगी, अनंत सिद्ध होगी, सर्वात्मक एक रूप तादात्म्य हो जाएगा। फिर तो सभी वस्तु एक में एक घुसकर रह जाएगी। ऐसे में तो विश्व के नाश की आपत्ति आएगी। इसीलिए भाइयों, भाव के साथ आपको अभाव भी मानना पड़ेगा। वस्तु को सर्वथा भावात्मक मत मानो। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? नाइस। पहले क्लिक नहीं हुआ वो बड़ी तकलीफ नहीं है, लेकिन बाद में तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए पूरा विषय। नेक्स्ट पॉइंट, यदि अनंत काल तक नास्ति रूप ही कथन होता, अब जानते हो, और एक रूल बताता हूं मैं आपको। एड्स आती है ना टीवी पर, एड्स, मैं जानता नहीं हूँ अभी क्या सिनेरियो है, क्योंकि मुझे जब से जिनवानी हाथ में आई है तब ना अखबार का प्रसंग पढ़ा है ना टीवी का प्रसंग कुछ पढ़ा 15-20 साल।
एड्स आती है टीवी पर, अभी भी आती होगी, जैसे सर्फ एक्सेल की ऐड करनी है। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी की, ये आपत्ति है। सर्फ एक्सेल की ऐड करनी है, 1 मिनट को उनको एक शो को मान के चलो 1 लाख रुपए देना है। वो शूटिंग तो एक ही बार होगी, लेकिन आपकी जितनी बार वो ऐड आएगी आपको उतना मल्टीप्लाइड में उतना पैसा वहाँ पर देना पड़ता है, एज ए सॉर्ट ऑफ रॉयल्टी यू कैन कॉल दैट थिंग। उसका किराया चलता है, ऐसा नहीं है कि वन टाइम दे और निजात पा लिया, ऐसा नहीं। अथवा बॉन्ड होता है 10 साल 5 साल का, छोड़ो इन रूल्स को, ये सब इकोनॉमिक्स की बात है। उसमें एक रूल है लेकिन प्रचार का, आपको सर्फ एक्सेल का ऐड करना है, उसमें आप 1 मिनट आपको दिया है, आप जितनी दफे घुटाई कर सकते हैं सर्फ एक्सेल की, किसी भी बहाने, उसमें आपकी जीत है। और एक भी बार आप ये कहे ऋण अच्छा नहीं है तो कहते हैं ऐसा नहीं बोलना था तुमको, क्यों एलिगेशन, विरोध होगा लोगों का, नहीं, ऋण बैठ जाएगा फिर उनके दिमाग में। एक रूल है, नास्ति पर कथन नहीं करना, उसको बढ़ावा नहीं देना। नकारात्मक बात करके भी हम एक प्रकार से उनको बढ़ा ही देते हैं। मार्गरेट थैचर थी, जानते हैं? नहीं जानते, ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक फ्रॉम जर्मनी शी वाज। मार्गरेट थैचर थी, एक पॉलिटिशियन थी बहुत बड़ी। आज से 25 साल पहले उसने कमिटमेंट दिया, सबको जानकारी लेने लायक है। उसने ये निकार दिया और बहुत अखबारबाजी की, शायद वो ज़माना इंदिरा गांधी का होना चाहिए, 25-30 साल पहले निकलना चाहिए। कह रहे इंडिया में बहुत बड़ी कमी है। अब्दुल कलाम ने भी बाद में रिसेंटली एक स्पीच में ऐसा बोला है। इंडिया में बहुत बड़ी कमी ये है कि आतंकवादी जब भी कोई आतंक करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट आदि करते हैं, पूरे अखबार उसी से भरे रहते हैं, फ्रंट पेजेस। मीडिया को अक्ल ही नहीं है, कह रहे यहाँ की, ऐसा करके वे आतंक को बढ़ावा देते हैं कि ये उन्हें पता नहीं है। आतंक को यदि खत्म करना है तो उसको इग्नोर करना चाहिए, अचर्चा से समाप्त करना चाहिए। चर्चा से समाप्त करने की पद्धति कोई वास्तविक पद्धति नहीं हुआ करती, क्योंकि जानते हो आतंकियों का खुराक क्या है? आतंकियों की खुराक पैसा नहीं है, फेम एंड टेरर। फेम थ्रू टेरर, प्रॉपरली स्पीकिंग, नॉट फेम एंड टेरर, फेम थ्रू टेरर। हमको प्रसिद्धि चाहिए टेरर के बहाने, और 10 जनों ने देखा, हाँ हाँ हाँ, हो गया उनका काम। ऐसा मत करो उनके सामने, ऐसा करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। खत्म कर दो इस बात को, फटाफट छोड़ के सब चले जाएंगे। लेकिन मीडिया अपने अपने बात पर अड़ी है, क्योंकि उनको भी टेररिस्ट जैसा फेम चाहिए। मैड, एवरीवन इज मैड हियर। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? प्लीज, नास्ति परक कथन नहीं आए। आपने एक भी ऐड देखी होगी और उसमें किसी कंपनी का नाम बोला होगा उन्होंने, नास्ति परक नहीं होता ऐसा। कोई ऐसी सामान्य टिकिया वगैरह दिखा देंगे जिसका नाम एकदम ब्लंट हो, ब्लंट, आप समझे ना, वहां पर एरियल दिखा जाएगा ना रिन दिखाया जाएगा, क्योंकि दिखाना कुछ नहीं है। जितनी दफे आप घुटाई कर सकोगे उसकी, वही दिमाग में बसने लग जाएगा, आज बोलने में आने लग जाएगा। तो दुकान पर भी जाने के बाद अनायास वो यही कहेंगे, साहब निरमा देना। निरमा खत्म हो गया 40 साल पहले, लेकिन अभी इतना बसा दो इनको कि हर एक डिटर्जेंट को निरमा ही कहे। डिटर्जेंट को निरमा का पर्यायवाची बना, जैसे समय सार को ग्रंथ का पर्यायवाची बना दिया, शुद्धात्मा को समय सार का पर्यायवाची बना दिया। इतनी घुटाई हुई समय सार की। श्रेय अमृतचंद्र स्वामी, जयसेन स्वामी जैसे दिग्गज आचार्य देव, ऐसे नेति नेति करके कब काम होगा तुम्हारे? नेतिन धोती से कब तक काम निकलेगा तुम्हारा? अस्थि परक कभी ना कभी तुमको कहना पड़ेगा कुछ। मैं एक कमिंग टू द पॉइंट, एक मतलब मैं 1000 टुकड़ों वाला नहीं हूं,
यूनाइटेड वी स्टैंड, बोलो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। पहला प्रकरण भारत की खोज में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, वो पहला प्रकरण डिस्कवरी ऑफ इंडिया का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। मैं एक हूं, एक मतलब मैं खंडित नहीं होता, उसको प्रॉपर शास्त्रीय भाषा में मैं पहले कहूंगा, न द्रव्य निखंडे न क्षेत्रीय निखंडे न काल। शाबाश शाबाश, ये थोड़ा बहुत आपको पता हो तो अच्छा रहता है ये सब बातें। न द्रव्य से खंडित होता हूं, न क्षेत्र से खंडित, न काल से खंडित, न भाव से खंडित, मैं अखंडित हूं हर प्रकार से। हेतु, सेकंड कॉलम हेतु का बनाना। सबसे पहले आप लिखेंगे मैं एक क्यों हूं, यह मैं, अथवा मैं यह प्रत्यक्ष, लिखते जाओ मैं यह प्रत्यक्ष, उसका अर्थ खोलता हूं मैं। ये आचार्यों के टोन्स बातें हैं, और आप एक लाइन ऊपर लिखते जाएंगे जो मूल अर्थ है हेतु, और उसका स्पष्टीकरण नीचे की एक दो लाइन आप ले सकेंगे, उसको कॉम्पैक्ट लिखो। मैं यह प्रत्यक्ष, मूल ऊपर की लाइन, उसका स्पष्टीकरण मैं कर रहा हूं। मैं एक इसीलिए हूं क्योंकि ऐसा मैं अनुभव में आ रहा हूं। अनुभव गोचर होने से अपना परिचय कैसा करा रहे हैं अमृतचंद्र देव, कुन स्वामी की तरफ से, अथवा हमें कैसा करना है परिचय, अथवा हर एक आत्मानुभवी अपना परिचय कैसे करता है। अपना परिचय स्वानुभव की तरफ से करता है, परे की तरफ से कराने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जिससे तुम कराने की सोच रहे हो त्रिकाली, वो भी सबके पास है, त्रिकाली के स्वीकृति की तरफ से। आप समझ रहे हैं बात को? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुलसीदास पहुंचे कृष्ण के मंदिर में, खड़े हैं। आज तुलसीदास की मुद्रा खफा है, ऐसे लगे तो रहे, खड़े है, खड़ा है ये आदमी आज हाथ जोड़कर भगवान के सामने। पुजारी आए, रे क्या करते हो, क्या करते हो, ये अच्छे से खड़े रहो भगवान के सामने। अब जिसने जीवन दांव पर लगाया है भगवान की भक्ति में, तुम उसको समझो क्या करें। ऐसा ही हमारे समन भद्र स्वामी ने बोला है एक जगह, जब दक्षिण में समन भद्र स्वामी थे और एक मंदिर के दर्शन करने के लिए उनको नकारा गया, ये कहकर कि कल सुबह आना, आज का टाइम खत्म हो गया, नहीं करना मुझे भगवान के दर्शन। जिस आदमी ने सर्वज्ञता की सिद्धि में अपना जीवन पालन किया है, उसको बाहर के भगवान के दर्शन की सचमुच आवश्यकता कहाँ है? हम तो हर घड़ी देखते ही हो। रहने दो भैया, रहने दो। तुलसीदास को कहा तुम कैसी मुद्रा में खड़े हो, ये आराध्य तो है ये हमारे, लेकिन तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले हाथ। ये जो आज बांसुरी पकड़कर खड़े हैं हमारे कृष्ण, कमर टेढ़ी करके खड़े हैं मुरली बजाते हुए, आज इस पोज की हमको बहुत घृणा हो रही है। तुलसीदास बोल रहे हैं, तो दूसरी टोन में बात कर रहे हैं एक्चुअली। वो ये कह रहे हैं मुगल आकर बैठा है हमारी छाती पर, तहस नहस कर रहा है मंदिर को, और ये मुरली बजाते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। कृष्ण को तो नमस्कार करेंगे करेंगे, लेकिन उस कृष्ण को जिसके हाथ में धनुष बाण हो, चक्रधर चाहिए, मुरलीधर नहीं। मैं स्वयं का परिचय एक विशिष्ट अवस्था से कराया जा रहा है, कृष्ण मात्र की बात नहीं है। मैं एक इसलिए हूं
क्योंकि मैं अनुभव में आ रहा हूँ। ऐसा दुनिया कहती है वो तो मैं होऊंगा, ऐसा नहीं। यह मैं प्रत्यक्ष, क्योंकि मैं ऐसा अनुभव में आता हूं, यह मैं प्रत्यक्ष एक। अखंड, यह मैं यह प्रत्यक्ष के बाद लिखेंगे अखंड। असंख्यात प्रदेशी होने से मेरे असंख्यात टुकड़े नहीं हो जाते, क्षेत्र से अखंडित। अनंत, आगे का विशेषण अनंत, मैं इसको कह रहा हूं। अनंत का भाव अनादि अनंत लेना चाहिए। काल से अखंडितता की बात की जा रही है। क्षेत्र हुआ, काल हुआ। आगे का एक विशेषण चिन्मात्र, चिन्मात्र कहकर भावों से भी मैं अखंडित हूं, ज्ञान आदि अनंत गुणों का मैं पिंड हूं। ऐसा मैं आत्मद्रव्य, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन, न भावेन खंडयामि। ऐसा मैं आत्मद्रव्य एक अनुभव गोचर। कुछ विशेषण और जुड़े हैं जो इसी के पोषक हैं। आगे ये भी कहते हैं एक ही विशेषण में नित्य उदय रूप, आगे यहाँ पर विशेषण आ रहे हो। विज्ञान घन स्वभावत्व अनादि अनंत, ऐसे सभी विशेषण इन्हीं की पुष्टि करते हैं। तो तरकीब से लगाओ तो सब में लग जाएंगे, लेकिन मूल बात तो एक की यह आई कि मैं अनेक नहीं होता। ये आपको जिस्ट समझना है। जिस्ट, और जिस्ट समझ में आता है? जिस्ट मतलब आप थीम समझना चाहिए आपको। थीम, कोई भी चीज को रटना नहीं चाहिए। एक है मतलब अनेक नहीं है। कि कैसे अनेक कैसे होते हैं साहब? क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, किसी भी रूप से मैं अनेक नहीं। एक देखिए जानिए रमी रहिए एक का लक्ष्य करने की बात है। एक सेकंड विशेषण की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आपको सब मेहनत शायद घर पर ही करनी पड़ेगी कमरे पर। एक विशेषण का अर्थ 38वीं गाथा की टीका में क्या किया था ये आपको विचारना पड़ेगा। क्रमरूप तथा अक्रमरूप समस्त व्यावहारिक भाव से भिन्न होने से मैं एक हूँ। लेकिन अभी मैं उसमें फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मेरा विषय इस करंट गाथा का है। मैंने आपको थोड़ी सी चाल दे दी है जिसमें आप मेहनत करना चाहिए। शुद्ध विशेषण पर मुझे खूब जोर लगाना है। मेरा पूरा कोर शुद्ध है आज का। शुद्ध ये शब्द कुछ अद्भुत है। निश्चयवासी का प्रकरण कितने जन ने पढ़ा है थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। थैंक यू, दिस विल बी हेल्पफुल टू मी। निश्चयवासी आपने पढ़ा है लेकिन पहले पढ़ रखा है। हाँ? कहा यहाँ आप लोगों ने नहीं पढ़ा? फिर आपको अलग से कोई पढ़ाता था? नहीं, आपने नहीं पढ़ा क्या? अरे बाबा आपको बोलना जरूरी है, कुछ ना कुछ बोलना। तो किसी का कुछ भी नहीं कि बोल। चलो, वहाँ पर टोडरमल जी ने एक बात कही। हाँ हाँ, एक पना अनुभव में आ रहा है इसीलिए मैं एक हूँ। आई डिड नॉट प्रूव। ये टोन है अमृतचंद्र स्वामी के, आपको एक टोन से वाकिफ होना चाहिए। जैसे डिबेट चालू हुआ और सामने वाले ये कह रहा है, ये टोन आपको मिल सकती है 39, 40, 41, 42, 43 नंबर की गाथाओं की टीका में। जब आमने सामने कोर्ट में खड़े हो गए और जब अपर पक्ष वाले ये कहने लग गया क्रोध जीव का है, क्योंकि क्रोध के बिना कभी जीव देखने में नहीं आता।
जैसा कोयला कभी भी कालेपन से रहित देखने में नहीं आता, तर्क दिया। वे तर्क से बात करते हैं, तर्क भी एक प्रमाण है, लेकिन अनुभव भी एक प्रमाण है, जिसके प्रवेश के बाद बाकी के प्रमाणों का अस्त स्वयं हो जाता है। तो कोर्ट में अमृतचंद्र स्वामी एक ही टोन में बात करते हैं, जो आपको थोड़ी सी हंसी आएगी सुनकर। तर्क से तो बात करते ही है, पहले ये कहते हैं नहीं, क्रोध जीव से सर्वथा भिन्न है, जीव क्रोध से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि जैसे सोना पित्त कालिमा से सर्वथा भिन्न देखने में आता है। इसीलिए उदाहरण बेविचारी हुआ करते हैं। तुमने कोयला दिया, हमने सोना दिया। और एक स्ट्रॉन्गर बात कहते हैं, और क्रोध से रहित आत्मा ऐसा हमें अनुभव में आ रहा है। खत्म। हाथ कंगन को ऐसी क्यों? हाथ के कंगन को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता क्यों? प्रत्यक्ष जानने में आता है। ये सॉलिड तर्क देते हैं। आपने 50 से 55 तक की गाथाएं देखी होगी, 29 भाव से भिन्नता की बात करते हैं, और पर हर जगह एक बात करते हैं, वे मेरे चैतन्य परिणाम से भिन्न होने से, और ऐसा अनुभव में आता है भिन्नता का। अब मुख्यतः से 39 to 43 गाथाओं की टीका देखना चाहिए। क्रोध आदि से रहित आत्मा क्यों है? बाकी के तर्क तो ठीक है, सदा काल रहता नहीं आदि आदि, अनुमान से सिद्धों को भी हो सकता है, अनुमान से यहाँ पर भी ही ना दिखता, प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होता है। ये टोन है, टोन इनकी। मैं एक क्यों हूं? क्योंकि एक रूप से भाषित हो रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। सामने वाला तर्क को काट सकता है। कैसे काट सकता है? वो ये कह सकता है मैं अनेक हूं, क्योंकि अनेक अनुभव में आ रहा है, लेकिन उसका तर्क माइटियर नहीं है, क्योंकि एक भी सबल पक्ष, अस्थिपरक पक्ष आने के बाद नास्तिक को कोई नहीं पूछता। जैसे यहां से एक आदमी गया है, यदि एक जन ये कहे मैंने देखा है और बाकी के सब जन कहे नहीं देखा है, वैलिड तो यही बात मानी जाएगी कि यहां से कोई गया तो है। आप समझ रहे मेरी बात को? भ्रम उनको हो सकता है, क्योंकि आंख ब्लिंक होना या हवा देखना उपयोगी हवा हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गया, वो नहीं गया और दिख गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। भ्रम तो किसी भी प्रकार के भले हो सकते लोक में एक अस्थि पुटअप करने के बाद, इसलिए वो ऐसा नहीं बोल सकेगा कि अनेकता का हमें अनुभव हो रहा है। हमें हो रहा है ना, तुम भी करो, हमें हो रहा। एक हुआ। शुद्ध की तरफ आते हैं। आप जानते हो निश्चयवासी के प्रकरण में जब वो मैं शुद्ध हूँ ऐसा चिंतन कर रहा था, तो पंडित जी साहब ने उसको क्या कहकर फटकारा था? शुद्ध हुआ ऐसे चिंतन करते हैं, लेकिन शुद्ध का मतलब तुम क्या विचारते हो? सुनिए, लिसन। तुम द्रव्यापेक्षा विचारते हो क्या? एक। पर्यापेक्षा विचारते हो क्या? शक्ति अपेक्षा विचारते हो क्या? तीन। देखो, लेट अस टैकल वन आफ्टर द अदर। यदि तुम द्रव्यापेक्षा विचारते हो तो भी तुम्हारी बात सही इसलिए नहीं है क्योंकि द्रव्य तो शुद्ध पर्यायों का पिंड है। माइंड वेल, यहाँ पर द्रव्य दृष्टि में प्रमाण का विषय द्रव्य लिया। समझो बात को, समझो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट फेज में आकर खड़ा हूँ। इस बात को आप सभी जन गौर करो। और सुनिए, किसी भी शब्द का अर्थ कोई कैसे भी कर सकता है। एक बात समझ लीजिए, आपको आपकी लगानी पड़ेगी। द्रव्य दृष्टि का अर्थ क्या किया जा रहा है? द्रव्य तो शुद्ध पर्याय का पिंड है। ध्यान रखना, यहाँ पर द्रव्य दृष्टि में प्रमाण के विषयभूत द्रव्य की बात की है, और प्रमाण का ही विषय ऐसा होता है। समग्र द्रव्य शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। समझ में आता है? द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर वाला द्रव्य ऐसा नहीं हुआ करता। समग्र वस्तु शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड। और
निश्चयाभासी के सामने ध्रुव की बात तो करते ही नहीं है पंडित जी साहब, क्योंकि उस रोग से तो वो ग्रसित है, उसके सामने वो बात क्यों करेंगे भला? वे तो प्रमाण के ही द्रव्य पर दिखाने में उनकी सार्थकता क्या में आ रही है। आज कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अशुद्धता को वो मानता ही नहीं किसी प्रकार। तो हमको ये जताना है कि द्रव्य में इसकी भी हयाती है, हमको प्रमाण का विषय वो द्रव्य दिखाना था और उसको यही दिखाते परम शुद्ध निश्चय का विषय, फिर तो खेल ही खत्म था, फिर तो उसकी बीमारी और पुष्ट कर बैठते। फिर हम क्या कर बैठते? किसने कहा नहीं है? हमने तो नहीं कहा। लोक में प्रचलन हुआ है, लोक में प्रचलन हुआ है, खत्म। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स आई कंफर्म फर्स्ट। एक मिनट, छठी गाथा का भावार्थ, लास्ट लाइन। I have found it. छठवीं गाथा के भावार्थ की अंतिम लाइन है, यह प्रमाण दृष्टि है। और वही प्रकरण है, वहां पर भी वही प्रकरण है शुद्धता का। माइंड वेल एवरीवन, ये दृष्टि का अर्थ में आपको कहा किसने? प्रचलन कर दिया है लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूं वे लोग गलत है, लेकिन प्रचलित हो चुका है वो। बट प्रमाण दृष्टि ये वर्ड मैंने आपको कहना तब उचित समझा, मैंने कहा लेट आई कंफर्म फर्स्ट। स्मरण तो स्मरण है, कभी भी धोखा चकमा तो दे सकता। छठी है, मिल गया। छठवीं का भावार्थ का लास्ट लाइन, यह प्रमाण दृष्टि है। कितने जन फॉलो कर रहे मेरी बात को? मैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर खड़ा हूं, आप सब गौर करें। यहां पर द्रव्य दृष्टि का अर्थ प्रमाण का विषय वो द्रव्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसको जो बुखार हुआ है उसको उसी बुखार को पुष्ट होने की दवा नहीं, जहर क्यों दिया जाएगा उसको? जिस बीमारी से वो ग्रसित है उसको निकालना है वहां से। यदि तुम द्रव्य दृष्टि से ऐसा मानते हो तो भी तुम गए, पर यह दृष्टि से मानते हो आप प्रत्यक्ष संसारी है मेरे भाई। थर्ड, और यदि शक्ति अपेक्षा मानते हो तो उसका तो मतलब इतना ही है, भविष्य में यह सब प्रकट होने योग्य है। इजी निश्चयभासी को मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे बात को? बोलिए। जो एक विशेषण यहां से चले वो वाला, अथवा जो शुद्धि के चलेंगे वो वाला, ये सब दृष्टि के विषय की ही बात चल रही है आप। हाँ, परम शुद्ध निश्चय का विषय यही तो आश्चर्यभूत है। ऐसी ही तो स्वीकृति हमको पर्याय में सुख लाती है। क्या क्या प्रश्न? बिल्कुल सही है ये तो, यह तो अरे भाई आप सब समझ रहे बात को? सुनो प्लीज प्लीज, मैं ये प्रचलन में ये चला गया कह रहा हूँ, बहन का ये कहना है दृष्टि मीन्स नहीं बोलो, नहीं मैं कह रहा हूँ ये कहा किसने आपको दृष्टि मतलब? इसलिए मैंने प्रमाण दृष्टि ये शब्द खोल कर दिखाया। प्रमाण की तरफ से देखना, दृष्टि वॉज जस्ट देखना। दृष्टि मतलब ये कैसे नए में आ गए, ये प्रचलन हो गया। मैं कह रहा हूं इसको फॉलो करो, और सब जन फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें जो बीमारी हुई है ना शुद्ध पने की, कह रहे तुम्हारे तीनों पत्ते बेकार हो गए हैं। हम तुमको अर्थ बताते हैं, निश्चयवासी को अर्थ बताया जा रहा है, ध्यान रखना। पंडित जी साहब की ताकत को, आपको उनकी सामर्थ्य की पहचान करो। जबरदस्त बौद्धिक क्षमता, पकड़,
बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी। कब बोलना, कितना बोलना, कैसा बोलना, सब समझते हैं, सब समझते हैं। नाउ कमिंग टू द शुद्ध वर्ड। नाउ हमारे पास शुद्ध के बहुत सारे अर्थ है। शुद्ध के वर्गीकरण अलग से कहीं कर सकते हैं आप, इसके टेबल इसमें नहीं। शुद्ध का एक अर्थ तो पहली गाथा की टीका में जयसेन स्वामी ने दिया था, द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म से रहित। ध्यान रखना, यह भी एक शुद्ध का अर्थ था, लेकिन यह पत्ता टोडरमल जी ने उसके सामने नहीं खोला, क्योंकि वो तो बीमारियां है ही, उसको वो तो द्रव्य कर्म से रहित मानता है। आपने पढ़ा होगा प्रकरण, भाव कर्म से रहित मानता है और उसको यही दिखाए। फिर तो सोने पे सुहागा नहीं, करेला और नीम चरा। समझ में आता है? बीमारी को दुगुनी करता फिर। इसलिए बहुत मजबूती से पकड़ चाहिए कब कौन सा प्रकरण रखा जाए। निश्चय भाषी का प्रकरण पढ़ते समय तो भले आदमी प्रकरण देखकर निरूपण होना चाहिए, श्रवण भी होना चाहिए था। यहाँ पर भी वही बात आएगी तो तब तो फिर बिगड़ ही जाएगा, खेल ही बिगड़ जाएगा। ढोडेरमल जी की भावनाओं की तो हत्या हो जाएगी ऐसे में। तो शुद्ध का एक अर्थ हमने देखा, शुद्ध का दूसरा अर्थ छठवीं गाथा की टीका बोल रही थी। ये वशेष द्रव्यांतर भावे भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते। कौन सी ईयर क्यों? सेकंड। भारी जा रहा है क्या? समय सर की छठी गाथा कभी पढ़ी है? मौका पड़ा? कब पढ़ा? पिछले साल। पाला पड़ा कि मौका पड़ा? क्या बोल रही है? हाँ, अच्छा ठीक। टीका पढ़ी है? टीका ऊपरी ऊपरी हुआ है क्या? निश्चय भाषी तो पढ़ा है अच्छे से। निश्चय भाषी में इस बात को उद्धृत किया है। शुद्ध का एक अर्थ उसको समझा रहे हैं पंडित जी साहब। ये वशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते। छठवीं गाथा की टीका में ये बात आई, हिंदी अर्थ में करता हूं उसका। द्रव्यों के अन्य भिन्न द्रव्यों के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ मैं शुद्ध हूँ। बहुत मजा आने वाला है रे, कैसे बताऊँ आपको। अभी ऊपर ये कहा मैं यह प्रत्यक्ष, और यहाँ पर कह रहे हैं उपासित होता हुआ। कैसा परिचय कराते हैं ये आचार्यदेव? सिद्ध में इतना नहीं कहते, सब ये अलग है वो अलग है, ये मेरी वस्तु अलग जानने में आती है, ऐसी बात करते हैं। द्रव्य पर द्रव्यों के भावों से भिन्न, इसलिए मैं शुद्ध, ऐसा अर्थ नहीं। क्या बात कर रहे हैं? नो 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 नो, पर द्रव्यों के भाव से भिन्न उपासित होता हुआ, उपासित होता हुआ, उपास्य होता हुआ, अनुभव में आता हुआ मैं शुद्ध हूं, ऐसा अनुभव में आता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? हाँ, ये गाता तो चलना चाहिए फिर 10-15 दिन अच्छे से, लेकिन मेरा टाइम 1 घंटा इसके लिए दिया है मैंने, और मैं उसमें लूंगा। वैसे बोलो, उपासित होना अनुभव में आता हुआ। आज क्या अर्थ करते हैं देखना है। 2 अर्थ हो गए शुद्ध के, और एक अर्थ वहां पर भी किया गया था 68वीं गाथा टीका। 68वीं गाथा का एक बार पाठ करते हैं, आप बोलेंगे? 38वीं गाथा ज्ञान में है, हम एक को खुले शुद्ध कहाँ पर पढ़ी? यहीं पर पढ़ी आपने, यहीं पर पढ़ी। वाह, बोल सकेंगे? वाह, शाबाश। सदा नव्यतिमच किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। गाथा आ गई क्या? नहीं है, ओके। वहां पर भी शुद्ध एक शब्द आया था। वहां पर शुद्ध का अर्थ क्या किया था? आई वुड लाइक टू नो। वैसे अपन चलते हैं स्विफ्टली थोड़ा। वहां पर आया था व्यावहारिक नव तत्वों से भिन्न।
अभी आज हमको शुद्ध का चौथा अर्थ देखना है, जो आज हमारा विषय है। शुद्ध क्यों हूं मैं, ये कहा जा रहा है। सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण। बस आप इतना कुछ नहीं लिखकर, आप तो हिंदी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। फिर कभी समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण ऐसी निर्मल अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूं। अगेन एक शब्द डाल दिया, सीधा मैजिक। अमृतचंद्र देव का मैजिक देखो हर जगह। अब इतना बार कहकर बस कर लेते ना बात को। कितनी बात कह लेते? समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण शुद्ध, ऐसा न कहकर निर्मल अनुभूति मात्र। अनुभव की तरफ फिर संकेत। हरेक अनुष्ठान का समापन आत्मानुभूति के कलश से यदि नहीं होता है, स्वाध्याय उपरांत प्रभो यही भावना हो। हर चीज भोजनोपरांत भी लगाओ तो बड़ी आपत्ति नहीं, लेकिन अब खेल नहीं कर बैठो इसका। अरे भोजन भी ले तप बढ़ावन है, तुम नहीं पोषते तजी रसन। हरेक अनुष्ठान का पर्पस, बाहर की खुराक का पर्पस अंदर भूखमरी ना मच जाए, इसी के लिए है। बाहर आना पड़ता है, खेल है। किसके लिए आना पड़ता है कि बात अलग है। शुद्ध का अर्थ किया जा रहा है, तो उस दिन अर्थ यह किया था पर द्रव्यों के भाव से भिन्न। आज अर्थ यह कर रहे हैं सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण। घबराओ मत, मैं सब समझाऊंगा। बहुत सरल है, लेकिन वर्ड में बार बार इसलिए कहता हूं आपके कान पर पड़े, रोम में आपकी धमनियों में खून के साथ साथ इसका भी सर्कुलेशन चालू होना चाहिए। आपके ब्लड ग्रुप में वो चीज़ टेस्ट में दिखाना चाहिए, ही बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। सब समय सर भी डिटेक्ट हो रहे हैं। शुद्धात्मा का प्लैनेट है, शुद्धात्मा का रसिक। वहां पर बस भिन्नता की बात की। शुद्ध इसीलिए हूं क्योंकि पर से भिन्न अपने से अभिन्न हो। छठी टीका एकदम गांव की भाषा में बात की मैंने। पर से भिन्न अपने से अभिन्न। आज अर्थ यह किया जा रहा है, जब भिन्नता खड़ी कर ही दी है मेरे भैया, तो हर स्तर पर होना चाहिए। ना मैं तुम्हारा कुछ करूंगा आज से, ना तुम मेरा कुछ करोगे। हम अलग होकर तुम मेरा बिगाड़ पाओ, मैं तुम्हारा बिगाड़ पाऊं, ऐसे अलगता नहीं होती। सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण मीन्स कारक का चक्र मीन्स षट कारक का समूह। कर्ता कर्म करण संपदान अपादान अधिकरण, जितने भी 6 कारक है, ये दुतरफा रिलेशन का परिहार उत्तीर्ण। कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध। इन रियल सेंस नाउ मैंने किया तो नहीं है, लेकिन मैंने कराया है। चपरासी भी मुझ पर ताव देता है, वो कहता है साहब वो तो कब देगा वो साहब, लेकिन चपरासी की आकड़ भी कोई साधारण नहीं होती है। कंपाउंडर भी स्वयं को कोई डॉक्टर से कम नहीं देखता है। वो वकील का हेल्पर, वो आदमी
लिखने वाला वो स्वयं को महावकील समझता है। मैंने किया तो नहीं लेकिन कराऊंगा तो मैं ही, ऐसा कहता है। कर्ता कर्म करण आदि आदि सब लगा लेना। हम हमारे लिए नहीं कर रहे, सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, कहने वाले भी। हम हमारे लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप की बहुत तमन्ना थी, हम उनके लिए पढ़ रहे हैं। ये छोड़ो, आपके रोटी के लाले पड़ेंगे। आप आपकी रोटी के लिए करते हो, वे उनके विशुद्ध भावना की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, शुद्ध का अर्थ आप समझ रहे होंगे। वैसे बहुत है इसमें, आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा अभी। एक बात, हम एक जगह आकर रुके थे, फिर हम रुक गए हैं वहाँ पर। मैं अभी फिर से उस बात को उठाता हूँ, सॉरी 2 मिनट बाद। निर्मम हूँ, क्या कहा? निर्ममता यहाँ पर वरदान है। निर्दयता जैन शासन में गुण है, गुण। जिसके दिल में निर्दयता आ जाए फिर वो आदमी, सॉरी वो आदमी नहीं, मानव नहीं, वो महामानव है। एक दानव भी होते हैं। अत्यंत निर्दयेन महा, ऐसा एक अर्घ सिद्ध चक्रमंडल विधान में चढ़ाया गया भगवान को। मेरे पर आप आक्षेप कर सकते हो, संत लाल कहीं पर तो आपकी उंगली उठ ही नहीं सकती। अत्यंत निर्दयेन महा, भगवान आप अत्यंत निर्दयी हो, गजब हो गया, गजब हो गया। निर्दयता जैन शासन में एक गुण है, लेकिन निर्दयता का अर्थ यहाँ पर द्वेष भाव वाली उदासीनता नहीं, वितराग भाव वाली उदासीनता। समझ में आता है? निकल गई है दया जिसमें से, और कुछ घुसने नहीं दिया है, लेकिन और कुछ घुसने नहीं दिया दूसरा। अब फॉलो कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो पीछे, शाबाश, अच्छे से, ओके, वेरी गुड, अच्छा है। अभी पेड़ पौधे मुरझाएंगे नहीं, फलेंगे एक दिन, लेकिन दिस इज नॉट ऑल। बीच में ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब फल लगने को होते हैं तो पशु और चिड़िया भी चारों तरफ से मंडराने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। मैं निर्मम हूं, बहुत सुंदर अर्थ किया है, क्योंकि महत्व से रहित हो। एक वो मूल टेबल में क्या लिखना है मैं बताता हूं। मैं स्पष्टीकरण में ये जरूर लिखना चाहिए, ममत्व से रहित में स्वामित्व से रहित। किसके स्वामित्व से? प्रश्न। क्रोध आदि जो प्रभाव है उनके स्वामित्व से रहित, ये मूल आपको लिखना है। क्योंकि जिसका स्वामित्व पर धर्म ने स्वीकार कर लिया है, अपने माथे जिन्होंने यह अपराध ले लिया है, मैं फटे में टांगा नहीं उलझाना चाहता। अपने माथे पर जब किसी ने ये गंदगी ले ली है, हम उसके लिए लड़े तो ये कोई बात नहीं है, श्रेय के लिए लड़ा जाता है। श्रेय अच्छी बातों का लिया जाता है। निर्मम की भी बात कंप्लीट हुई, स्वामित्व से रहित। चौथी बात पर आकर टिकते हैं। एक प्रश्न अपना आकर रुका था, वस्तु को सर्वथा अभावात्मक मानने से क्या दिक्कत आएगी? आप फॉलो कर रहे हो? वस्तु को, आप कौन से ईयर के हो? सेकेंड ईयर। देवगम स्तोत्र तो आपने पढ़ा ही होगा। हाँ, पढ़ा है। कारिका याद है? नहीं। सर्वथा वस्तु को यदि सर्वथा अभावात्मक ही मानते, इस गाथा का विश्लेषण कुन स्वामी ने केवल अस्थि पर कथन के लिए किया है। सोनार की और एक लोहार की के लिए किया है।
ये चोट खाने के बाद सुनारों को दूर ही रखो तो अच्छा है। ऐसों से काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनता, क्योंकि उनकी हथौड़ी अलग है। अभाव का सर्वथा अभाव भी यदि जिक्र कर लेते, ये आश्रम नहीं है, नेति नेति न तथा इतनी ही बात करते तो क्या आपत्ति आती? वस्तु को सर्वथा अभावात्मक मानने से क्या आपत्ति है? अभी एक छंद हुआ था, सर्वथा भावात्मक मानने से, सर्वथा अभावात्मक मानने से क्या होगा बताइए? 5-10 मिनट आगे सरकूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि दौड़ेगा? ईर्य समिति पूर्वक दौड़ने देगा। चलो बोलो। आप न्याय की भाषा में बोलो अथवा वहाँ के शब्दों में बोलो, मूल वचन, क्योंकि इसमें थोड़ी जान आनी चाहिए और अच्छे से। और सुनो भैया, ये धड़ाधड़ आपको मुंह जबानी याद चाहिए। बोल कहने के बाद धड़ाधड़ आपको मुंह बोलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कहीं बीच में माइलस्टोन नहीं देखना चाहिए आपको। नमोकार मंत्र का पाठ थोड़ा कम कर लिया करो जी, पूजा पाठ को भी थोड़ा गौन करो, भक्ति को गौन करो। आप इसको चढ़ाओ कंठ में भगवान के सामने, कभी ऐसे ये भी स्तोत्र है, इसके साथ न्याय करो। आफत है, आफत है। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा ये दुहाई से, ये ढोल मजिले से कब तक पार पड़ेगी? तो क्या करूं मैं, तो क्या करूं मैं, क्या करूं? सब करो, मैं वैसी बात नहीं है, लेकिन इसको छोड़कर आप क्या करोगे भैया? ये तो क्रीम है, जान है। चलो और अभावेकांत पक्षे यदि अभाव का सर्वथा निषेध किया जाए, यदि अभाव को ही सर्वथा माना जाए तो भाव का तो लोप हो जाएगा। भावापन्नवादिना, फिर दो आपत्तियां बड़ी खड़ी होगी। बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। जो तुम हमको दूषण दे रहे हैं, क्यों रॉन्ग, तुम दूषण दोगे कौन से वचन से? बोलोगे कहां से? वचन की तो सत्ता तुम्हें माननी पड़ेगी। वाक्यम, क्या बात है? कुछ वो था, आपको पता था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये बोलने का निषेध हो जाता, आज डिबेट होता ही नहीं तुम्हारा हमारा। और ज्ञान का भी निषेध मानना पड़ेगा, क्योंकि बोलने के पहले ज्ञान में तो हर एक बात आती ही है, तो ज्ञान का निषेध करना पड़ेगा। वस्तु को सर्वथा अभावात्मक मानने में फिर शब्द ही नहीं रहेंगे, ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो फिर दूषण कैसे दोगे भले आदमी? दूषण देने के लिए कम से कम तुम्हारे पास दो इक्विपमेंट, दो टूल चाहिए। एक इंटरनल टूल बड़ा और एक प्रस्तुतिकरण की शैली। दो चीजें तुम्हारे पास चाहिए, ज्ञान, पौद्गलिक भाषा में बात करो तो खोपड़ी, और एक जबान। पौद्गलिक भाषा में बात की, दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए तुम्हारे पास। दर्शन ज्ञान समग्र विशेषण ये कहता है, थोड़ा आपको ऊपर नीचे टीका में लगेगा, ये मैं अभी बोल रहा हूं आपको, लेकिन मैंने ऐसा कहा है, आपकी विचारधारा में रख लो। ज्ञान दर्शन समग्र कहकर यह कहना चाहते हैं, मैं कोई खाली डब्बा नहीं हूं, सर्वथा अभावात्मक नहीं हूं, आकाश द्रव्य की भांति मैं भी पारमार्थिक पदार्थ हूँ। मेरी सत्ता को ललकारा नकारा नहीं जा सकता।
मैं भी हूं। पारमार्थिक वस्तु हूं, कोई कपोल कल्पित शेख चिल्ली के स्वप्न में आई वाली चीज नहीं हूं मैं, मुंगेरी लाल की चीज नहीं हूं मैं। मुंगेरी लाल जानते नहीं जानते तो फिर खत्म, आगे बढ़ने का कोई काम नहीं मेरा। कपोल कल्पित बातें नहीं हूं मैं, पारमार्थिक वस्तु। किसकी भांति? आकाश द्रव्य की सत्ता वादी प्रतिवादी हर एक जन मानते हैं, इसलिए उनकी टोन में आचार्य देव बात करते हैं। अमृतचंद्र स्वामी न्याय के जबरदस्त विद्वान है, दिगंबर आचार्य। अब बहुत टाइम से बहुत झूल रहे हो, क्या करूं मैं, क्या करूं। दर्शन ज्ञान समग्र का भी अर्थ हुआ। दर्शन ज्ञान समग्र का और एक अर्थ ये भी है, क्योंकि मैं सामान्य विशेषात्मक हूं। कोई लोग बहुत दमदार बातें हैं, मैं लूंगा तो टाइम थोड़ा, फिर एक उदाहरण भी चलेगा। फिर जहाज एक चलने वाली है पानी में, फिर वो कितनी कब तक चलेगी उसका क्या ठिकाना है। दर्शन ज्ञान समग्र मतलब दर्शन ज्ञान से मैं युक्त हूं, बोल नहीं है कहीं। दूसरा हेतु दिया जा रहा है इसके लिए, मैं तो एक हेतु दिया क्योंकि मैं पारमार्थिक वस्तु हूं, एक दूसरा हेतु दे रहा हूं क्योंकि मैं सामान्य विशेषात्मक हूं। ये इसीलिए क्योंकि लोगों को ये लगता है, ये विशेष को हमेशा उड़ाते हैं और सामान्य का ही लक्ष्य कराने की बात करते हैं या अन्याय करते हैं, वस्तु में तोड़ मरोड़ करते हैं। तो उनको ये समझाने के लिए कि हम भैया हम सामान्य के साथ साथ लो, तुम कहते हो तो विशेष को भी आज शामिल कर ही देते हैं दृष्टि के विषय में। इसलिए शब्दों का खेल किया है आचार्य देव ने, शब्द तो अज्ञानी के रखे हैं। कह तो ये रहे ठीक है सामान्य विशेषात्मक दृष्टि का विषय, लेकिन अर्थ अपना ही कर रहे हैं। कह रहे हैं दर्शन का अर्थ दर्शन का अर्थ सामान्य और विशेष का अर्थ ज्ञान। वो विशेष अर्थ नहीं किया जा रहा है जो गुण भेद और पर्याय भेद और क्षेत्र भेद हमेशा किया जाता है। शब्द तुम्हारे लेकिन भाव फिर हमारा। छल फरेबी लोग कितना करते, कभी कुछ ऐसा का ऐसा करना है तो फिर बात तो वही कि वही रग देते हैं। तो कहते यार इन्होंने हमको क्या क्या समझते हैं, या हमको ऊपर रूप से ये ऐसा करते फिर ऐसा करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिनको आपत्ति है इसमें कि विशेष को तो हटाए जा रहे वो ठीक नहीं है, तो फिर उनको ये पद आया। एक उदाहरण से बात टीका को कंप्लीट कर रहे हैं। टीका के अंतिम 3, 4, 5 लाइनों पर हमारी चर्चा बची है, वो चलेगी। एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ। एक जहाज, आप सब देख सकते हो, ज्ञान जबरदस्त चीज है। ज्ञान के लिए वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अरे ज्ञान ऐसी चीज है, बिना पानी के नाव तैरती दिख सकती आपको। ज्ञान क्या नहीं करा सकता, और ज्ञान को आप ऐसा साधारण समझते हो क्या। जहाज चल रही थी, बेचारी। मैं एक एक वर्ड का प्रयोग इतना समझदारी से करता हूं और सोचकर नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब ये आ जाता है। बेचारी शब्द का प्रयोग किया मैंने। जहाज, एक बेचारी जहाज, और उस पर बेचारे यात्री। बेचारे यात्री। आपको हंसी आ रही है, शायद आपने टाइटैनिक देखा तो होगा, आपके ज्ञान में नहीं आ रहा है शायद। टाइटैनिक यदि ज्ञान में आए, आपको रख दे क्या उसमें तो पता चलेगा। सब डराते हैं ये बहुत। जहाज एक जा रही है समुद्र में, बेचारी जहाज, ऐसा मैंने विशेषण का प्रयोग किया है, ध्यान रखना। जाते 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 ऑल ऑफ अ सडन बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ तो नहीं मुड़ी थी,
क्या कहा? यदि बरमुडा ट्रायंगल में मूर्ति, बरमुडा ट्रायंगल कितने जन समझ रहे हैं? तुम बाद में समझा दोगे सबको। बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा सेंटर नक्की किया है वैज्ञानिकों ने, जहां पर कोई भी चीज जाए वो उसको खींच लेता है, मैग्नेटिक पावर ऐसा कहते हैं। जाकर मैंने नहीं देखा, क्योंकि देखूंगा क्या जाने के बाद, स्ववचन बाधित दोष हो जाएगा। कोई देखने वालों ने कही हो तो ऐसा तो आदमी कैसे सामने आएगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। एनीवे जहाज बरमुडा ट्रायंगल में नहीं गई स्वयं होकर, इसलिए मैं उसको कह रहा हूं बेचारी है वो। यदि जाती तो हम कहते हैं तुम ही स्वयं मौत के मुंह में चले गए, तुम क्यों रोते हो? ठीक है, सब मैग्नेटिक कंपास लगा है, जो नीडल लगा है, सब बराबर कह रहे यहाँ पर रॉक है, यहाँ पर ये है, बराबर वो अपने अपने हिसाब से चल रही है। ऑल ऑफ अ सडन एक तूफान आया, और तूफान साइक्लोन, व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट, इतना जोर का आया कि, और पानी में भी कुछ ऊपर नीचे का कुछ ऐसा प्रेशर हो गया, पूछना पड़ेगा किसी को क्या होता होगा, भंवर पैदा हो गया। और इतना जोर का भंवर पैदा हुआ, वो आ गया जहाज के नीचे। अभी जहाज तो आराम से घूमने लग गई, गोल 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 हा, बेचारी जहाज बेचारी हो गई, न किसी का कुछ चल रहा है ना कुछ। ये जब तक भंवर चलेगा तब तक जहाज चलेगी। आचार्य ने उदाहरण कैसा ढूंढ निकाला कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो कभी लगता है, फिर ये कहते हैं, एक बात को पूरी करो पहले। कहते ये जो अभी जहाज कैसे निकलेगी, हमको क्यों पूछते हो? भंवर को पूछो। जब भंवर साइक्लोन आप लोगों ने देखा होगा, हवा का कभी ऐसा यहाँ होता है, आगे आगे बढ़ते, फिर जो भी आएगा उसको लपेट में लेता जाता है, फिर यहाँ शांत हो जाता है। वो कोई स्थायी भंवर नहीं था। तो कहते जब भंवर हटेगा तो फिर जहाज भी मुक्त हो जाएगी, वो भी किनारे लग जाएगी, बेचारी वो भी परेशान नहीं होगी। आचार्य ये उदाहरण देकर ये कहना चाहते हैं, एक जीव था, विशाल समुद्र की जगह जीव को रखा है। हमको लगता है जहाज की जगह जीव चाहिए साहब, क्योंकि तिरना जीव को है, हमको ऐसा लगता है। बहुत सोचता हूँ, आज नहीं सोच रहा हूँ, मैं सालों से इस बात को सोच रहा हूँ, आचार्य देव ने ऐसा क्यों किया। लेकिन एक मजबूत बात आचार्य देव कहने से चूक जाते। यदि जहाज को जीव की जगह लगाते तो आपका जीव को तो मुक्त कराते दिखता, लेकिन वो फिर बेचारी नहीं होती। फिर तो जैसा भंवर नचा तो वो नच जाती। और यही तो बात है ना, हम किसी को कठपुतली तो नहीं बनाना चाहते ना, जैन शासन है ना। क्या बात है। यहां पर ये कह रहे हैं कि विशाल समुद्र स्टैंड्स फॉर जीव। आप यदि थोड़ी ताकत लगाएंगे तो एक एक चीज का मंचन कर सकेंगे आप। गाथाएं जिनको सालों के अध्ययनशील जीव है ना, 30 साल 40 साल पढ़ते भी है, शायद पढ़ाते भी है, वो भी पकड़ते नहीं है बात को, कुछ भी नहीं। आप एक नाटक से आपका काम हो सकेगा। अब एक बार मंचन करेंगे, जीवन भर वो भूलेंगे ही नहीं गाथा का थीम। और बैकग्राउंड से कोई गाथाएं बोलता रहे, कुछ वर्ड्स बोलता रहे, चाहो तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं बेहतरीन। मंगलार्थियों को भी मैं ऐसा कहता रहता हूँ, एक आध दो तीन उन्होंने किए होंगे, किए हैं वैसे, ठीक है। हर एक गाथा पर एक स्क्रिप्ट बन सकता है प्रॉपरली, यदि राग हो उस जाति का, नहीं तो अपन तो अपना काम कर ही रहे हैं। यहां पर यह कह रहे हैं, जीव में जो भंवर पैदा हुआ ना, भंवर, दैट इज कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, दैट इज निशंक प्रवृत्ति। और जब यह होगी तो कर्मों का आश्रय करेगा, और जब यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाएगा, स्वयं में स्थित हो जाएगा समुद्र, तो वो जहाज कर्म बेचारे को
बेचारा, बेचारा इसलिए कह रहा था, भूल मेरी अधिकाई, ये जहाज क्यों आई है, क्यों आई है, तुम बहर छोड़ो तो जहाज आगे निकल जाएगी। जहाज स्टैंड्स फॉर, घूमती जहाज स्टैंड्स फॉर, साधारण जहाज चलती हुई स्टैंड्स फॉर, ये सब आपके दिमाग में चाहिए। चलती हुई, नॉर्मली चलती हुई जहाज स्टैंड्स फॉर कार्बन वर्गणाएं, उनका भी, उनकी विकृति क्यों कराते हो? और फिर वे भी कर्मरूप हो गई, वे भी विकृत हो गई जीव की मलिनता को देखकर। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना, समुद्र भी, समुद्र ने विकराल रूप धारण किया और वहां पर जहाज और उनके आश्रितों का तो क्या ठिकाना है, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कैप्टन तुम्हारा है कहाँ, गया अंदर कैप्टन तुम्हारा, कैप्टन कहाँ से बचाएगा तुम्हारा? भंवर भंवर ही यदि कुछ कर सकता है तो कर सकता है। कर्म ने जीव को बांधा है, ऐसी बात नहीं कहना चाहते। जीव स्वयं कर्म के सामने जा रहा है, बार बार हाथ सामने रखकर, और हथकड़ियां भी अपने हाथों से ही पहना रहा है स्वयं को। ये अजब की बात, गजब की बात है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब, ये उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर बार बार प्रेरणा आचार्य देव ये देते हैं। अब जब यह जीव ऐसा जानकर कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, दर्शन ज्ञान से समग्र हूँ, ऐसा जानकर जब अपने में स्थिति करता है तो निवृत्त होता है स्वयं और कर्म का क्षय कराता है। क्षय की बात करते हैं वे, न उपशम क्षय उपशम की बात करते हैं, जबकि ये पंचम काल के लेखक है और वे जानते हैं पंचम काल में ऐसी कोई बात होती नहीं क्षय की। लेकिन भावनाएं हैज नो लिमिट्स टू थिंक, भावनाओं की कोई परिधि मर्यादा नहीं हुआ करती। उछलने की हमारी शरीर की मर्यादा हो सकती है, मानसिक रूप से उछलने की, आकाश को छूने की कल्पना हम तुम सब कर ही सकते हैं। भावे का दरिद्रता, भावनाओं में आखिर दरिद्रता क्यों लाना? क्षय होने की बात की है। ओम नमः। प्रश्न बोलो। जो कल गाथा में जीव को दुख का अकारण कहा, वो वाला एकदम। आप में से कोई उत्तर देगा तो मुझे खुशी होगी। कल का प्रश्न आया है, वहां पर दुख के कारण के अपोजिट दुख का अकारण क्यों कहा गया? सुख का कारण भी कहते। कम्युनिकेशन भी आपस में बनाए रखना चाहिए। आप आपस में बैठकर सभी जन रोज डिस्कशन करना चाहिए और टीकाओं को रटना भी चाहिए। बोलो। तो अकारण क्यों कहा? ऐसा बहन का प्रश्न है, ऐसा आपका प्रश्न है, बोलिए। राइट, फिर अकर्ता की बात कहाँ रहेगी? सुख का कारण भी हमने नहीं कहा, क्योंकि हमको कर्ता की सीट पर बिठाना ही नहीं है। क्योंकि आज मैं इसकी चर्चा कल करूंगा। ओके। और एक प्रश्न, बोलिए। हाँ, महत, संस्कृत की बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट आई विल नीड टाइम, मैं थोड़ा उसको देखूंगा ना। आप ठीक है, देखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छी पहल है। आप संस्कृत में भी पढ़ रहे हैं, ये अच्छी खुशी की बात है और जब प्रयास मैं भी करूँगा जितना बने। हाँ हाँ, आदि दीपक, क्रोधमान माए लोग, आदि आदि। हाँ, एक ही कंपनी के है, ये कोई खास बात नहीं है। कभी राग द्वेष भी बोलते हैं। अभी अभी पीछे जीव अधिकार में राग द्वेष को मुख्य करने लग गए थे। क्या है वो, एक कलश में ही तो बोल दिया ऐसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, एक कहा तो प्रतिनिधि रूप में सब समझना और छंदों का जैसे उनको जुड़ान बनाना था, होता रहा। ओम।